साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी विनती कर रही है, मुझसे कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा साथ संगत जी। साथ संगत जी, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। 25/2025 फरवरी में साथ संगत जी, 26 फरवरी यह 3 कार्य महाशिवरात्रि साथ संगत जी, वो पावन रात्रि जब स्वयं भगवान साथ संगत जी शिव अपनी ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड को साथ संगत जी, ये एक उपवास का दिन नहीं साथ संगत जी, ये अलौकिक परम अवसर भी होता है साथ संगत जी। लेकिन आप क्या जानते हैं कि इस दिन साथ संगत जी विशेष कार्य किए जाए तो साथ संगत जी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है साथ संगत जी। आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत रहस्य के बारे में साथ संगत कथा सुनाने जा रहे हैं साथ संगत जी, जिसे सुनकर इस गुप्त रहस्य के बारे में साथ उजागर भी करती है साथ संगत जी। ये ऐसी कथा है साथ संगत जो प्रचलित है, जिसमें सच में ऐसा कुछ दर्शाया जाता है साथ संगत। इससे पहले चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा साथ संगत। इस चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ संगत। चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी महान बातें हैं साथ संगत। सैकड़ों वर्ष काशी में साथ संगत जी एक संत महायोगी साथ संगत नाथ रहते थे साथ संगत जी। उसकी सिद्धियां पूरे भारत में चर्चित होती थी साथ संगत जी। उनका एक प्रिय शिष्य था साथ संगत जी, अच्युतन साथ संगत जी। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था साथ संगत जी, लेकिन जीवन में निरंतर असफलता साथ और कष्ट झेल रहे थे साथ संगत जी। दिन या रात रोते हुए साथ संगत पहुंचा और बोला साथ संगत जी, मैं वर्षों से शिव जी का उपवास कर रहा हूँ साथ संगत, लेकिन मेरा कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ साथ संगत। ऐसा क्यों? योगी राज साथ संगत जी महात्मा थे, मुस्कुराते हुए कहें साथ, बेटा केवल शिव भक्ति करने से साथ इच्छाएं पूर्ण नहीं होती साथ संगत जी, सही समय से सही विधि से पूजन करने से साथ संगत जी भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। महाशिवरात्रि पर रात ब्रह्मण्य साथ संगत जागृत होती है साथ संगत। इस रात यदि तुम 3 विशेष कार्य करते हो साथ संगत जी, तो तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है साथ संगत जी। साथ संगत जी, महाशिवरात्रि कोई मामूली शिवरात्रि नहीं होने वाली। भक्तों, इस दिन आपको 3 ऐसे काम कर लेना है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो मन साथ संगत जी चलिए सबका भला होगा। साथ ही साथ संगत आपके परिवार का, आपके सभी सगे संबंधियों, हर व्यक्ति का भला हो सकता है अगर सच्चे हृदय से साथ संगत जी भक्ति करें। तो साथ संगत जी इस वीडियो को जो भी भक्त देखेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी साथ संगत जी। साथ संगत जी, जितने भी हम आपको जानकारी बताते हैं वह वेदों और पुराने लेकर आते हैं साथ संगत जी, फिर आपके लिए हम वो जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं साथ संगत जी। इसीलिए आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को सच्चे हृदय से पूरा ही देखिएगा साथ संगत, क्योंकि साथ संगत जी सद्गुरु माता साथ संगत जी वीडियो साथ संगत जी कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। शायद आपसे सद्गुरु क्रोधित हो सकते हैं साथ संगत जी। इसीलिए साथ संगत जी शिवरात्रि की इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें साथ संगत जी, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन आपको एक ऐसी चीज चढ़ा देना है जिसे चढ़ाने से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो सकती है साथ संगत जी। आपकी हर मनोकामना इच्छाएं पूर्ण हो सकती है
कहा जाता है कि इस महाशिवरात्रि आने से पहले घर में ये चीज़ ले आना चाहिए और शिवरात्रि के दिन आपको इस चीज़ को साथ संगत जी महादेव पर अर्पण कर देनी चाहिए। कहा जाता है कि महादेव अगर महादेव यह खास चीज़ चढ़ा दी जाती है तो हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। और शिवरात्रि से पहले अगर आप शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो एक बात अवश्य ही ध्यान रखें, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसे शिवरात्रि आने से पहले ही हमें बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन साथ संगत जी परेशान होता है। साथ संगत जी महादेव स्वयं भी कहते हैं कि कभी भी इन 3 कर्मों को नहीं करना चाहिए शिवरात्रि आने से पहले। साथ संगत जी इन कामों को बंद कर देना चाहिए। सभी जानकारी बारी से जान लेते हैं साथ संगत जी। साथ संगत 2025 महाशिवरात्रि पर्व इस बार महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसे उनके विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना शुभ फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति के सभी दुखों का साथ संगत जी दूरसरण होता है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ संगत जी महाशिवरात्रि कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत बुधवार 26 फरवरी को सुबह 1 बजे के साथ संगत जी सुबह 11:08 पर होगा। वही तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। साथ संगत जी महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में की जाती है, इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत भी 26 फरवरी को ही किया जाएगा। शिवरात्रि की व्रत में भक्तों इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप व्रत रखें या ना रखें, हल्दी साथ संगत जी खान पान स्वाद तो बढ़ाती है, साथ ही धार्मिक कार्यों भी हल्दी का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। लेकिन शिव जी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी उपयोग रूप से सौंदर्य प्रशासन में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषोत्तम का प्रतीक है, इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। लेकिन साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन शिव जी को हल्दी चढ़ाई जाती है, लेकिन साल भर और शिवरात्रि में हल्दी उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल पीने नहीं है। शिव को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने का निषेध किया गया है। कुमकुम या रोली शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती है। पृथ्वी पर शिव जी योग मुद्रा में रहते हैं। शिवलिंग या शिव प्रतिमा पर कुमकुम साथ संगत जी लगाया जाता है। शंख भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, लेकिन शिव जी ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, इसीलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना जाता है। साथ संगत जी नारियल पानी पीने से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए सभी शुभ कार्य में नारियल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। शिव पर अर्पित होने के बाद यह नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता। शिव को नारियल न चढ़ाएं। तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में असुरराज जलधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा साथ संगत जी तुलसी का पौधा बन गई थी। भगवान शिव ने जलधर का वध किया था, इसीलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। इसे फाल्गुन पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। साथ संगत जी इस दिन शिव जी का
परित्याग हुआ था सात संगत जी। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इस दिन माना जाता है। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। विवाह की बाधाओं के निवारण और आयु रक्षा के लिए इस दिन शिव जी की उपासना अमेघ है सात संगत। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप तथा रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस बार शिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी सात संगत जी। शिवरात्रि में किन किन चीज़ों का विशेष प्रयोग करें? बेलपत्र के प्रयोग से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बेलपत्र को प्रयोग करें। जल की धारा जीवनदायिनी होती है। जितनी ज़्यादा और जितना समय तक जलधारा का प्रयोग करेंगे उतने ही उत्तम होगा सात संगत जी। सात संगत जी, शिवरात्रि को रात्रि जागरण विशेष फलदायी होता है। रात्रि में शिव पूजा अवश्य करें। आगे जानिए शिवरात्रि के दिन महा उपाय जो जीवन के हर क्षेत्र में आपको दिलाएंगे। सफलता कैसे करें? शिव जी की उपासना इस दिन प्रातः काल स्नान करें। शिव पूजा का संकल्प कर ले। सूर्य को अर्घ्य दे सात संगत जी। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।